देश में जिसकी सरकार होती है हरियाणा वाले उसकी सरकार बनाते हैं। अभी हाल में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हिमाचल आए। वो 2 मिनट हिमाचल वालों के लिए नहीं निकाल पाए कि 2 साल में जो वायदे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए। सवाल ये है कि कुछ नहीं करना चाहते। हजारों लोगों की हत्याएं हुई, नेहरू जी का ब्लंडर था। आज के मॉडर्न जिन्ना के रूप में राहुल गांधी जी दिखते हैं। हरियाणा वासियों ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, कमल का फूल खिलाने का। देश में जिसकी सरकार होती है हरियाणा वाले उसकी सरकार बनाते हैं। हिंदुस्तान में तीसरी बार हरियाणा वालों ने मोदी सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, और हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हैट्रिक लगेगी। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा बढ़ेगा। सर, एक कांग्रेस द्वारा इस इलेक्शन में प्रचार में बहुत सारे रोक लगाए गए बीजेपी के ऊपर, किसानों को लेकर, अग्निवीर को लेकर, कई भ्रष्टाचार के मामले जिसमें नौकरियों से लेकर, और वहीं हिमाचल में भी उन्होंने कई वादे किए जो अभी तक पूरे नहीं हुए। इस पर क्या बोलूँ? देखिए, जहाँ तक हिमाचल की कांग्रेस की सरकार है, चुनाव से पहले 2 साल पहले इन्होंने कहा था 1500 रुपया महीना महिलाओं को देंगे, 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में देंगे, सेब के मुँह मांगे दाम देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। ऐसी अनेक को 10 गारंटियाँ दी थी। आज 10 में से एक भी गारंटी कांग्रेस ने हिमाचल में पूरी नहीं की। ना 2 रुपये किलो गोबर खरीदा, ना 100 रुपये लीटर दूध खरीदा। उल्टा बिजली मुफ्त में क्या मिलनी थी, जो मिलती थी वो भी बंद कर दी और बिजली का सेस लगा दिया, मिल्क सेस, पर्यावरण सेस। जो पानी मुफ्त में मिलता था उसके ऊपर 100 रुपये का सेस लगा दिया। यही नहीं, पेंशन तो 10-10 तारीख तक नहीं मिलती, नौकरी की टेंशन हो गई है। यानी कि जो नौकरी वालों को अब तनख्वाह की भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, क्योंकि उनकी तनख्वाह भी समय पर नहीं मिल पा रही। हिमाचल को दिवालियेपन की और कांग्रेस लेके जा रही है। तनख्वाह देने के पैसे नहीं दिख रहे, और जो फॉर्म इन्होंने चुनाव से पहले हिमाचल वासियों से भरवाए थे वो फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिए। वो फॉर्म आज तक कहीं दिखते नहीं हैं। अभी हाल में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हिमाचल आए। वो 2 मिनट हिमाचल वालों के लिए नहीं निकाल पाए कि 2 साल में जो वायदे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए। मेरा सवाल है इन तीनों से, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी से, कि जनता से जो वायदे हिमाचल में किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए। आप हिमाचल आए तो जनता से क्यों नहीं मिले, छुट्टी मनाकर चले गए और वायदों की छुट्टी कर दी। जहाँ तक हरियाणा की बात है, 2006 में अगर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट देश में आई थी, केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें थी, इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया। दूसरा, उसी कमेटी के इंचार्ज हुड्डा जी को बनाया था ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स के। हुड्डा जी ने किसानों को न्याय क्यों नहीं दिलाया, एमएसपी को लीगल गारंटी क्यों नहीं बनाया। तीसरा मेरा सवाल है, हरियाणा में किसानों को 2 रुपये मुआवजा क्यों दिया, जबकि करोड़ों रुपए की ज़मीन किसी और को दे दी। नेशनल हेराल्ड वालों को ज़मीनें दे दी हरियाणा की सरकार ने, बिल्डरों को ज़मीनें दे दी हरियाणा की सरकार ने। ये कांग्रेस वालों ने किया था। और जब 500 रुपये मुआवजा आया तो उसके लिए 1000 रुपया पहले बैंक में जमा करा के खाता खुलाना पड़ा, और 1000 रुपये के लिए भी कई चक्कर काटने पड़े बैंक खाता खुलाने के लिए। चौथा सवाल है मेरा, कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली। राहुल गांधी जी, कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने क्या किया। खड़गे जी और राहुल गांधी जी कितनी बार वहाँ पर गए, हुड्डा जी कितनी बार उनका हाल पूछने गए। सवाल ये है कि कुछ नहीं करना चाहते। हमने हरियाणा के किसानों को आय बढ़ाने का काम भी किया है, और यहाँ पर हम 10,000 रुपया पीएम किसान सम्मान में जो 6,000 मिलता है, अब उसके साथ अब यहाँ पर 10,000 रुपया किसानों को मिलेगा हरियाणा में, और 3100 रुपये में धान की खरीद होगी। ये भाजपा की गारंटी है। 24 की 24 फसलों पर खरीद होगी। दिनेश गुड्डू राव जो कि कर्नाटक के मंत्री हैं, उनका कहना है कि पारंपरिक होने का मतलब ये नहीं कि आप कट्टरपंथी हो जाए, जिसमें उन्होंने जिन्ना को, सावरकर को, गांधी को आपस में कंपेयर किया। उन्होंने बोला कि जैसे मांस खाते थे सावरकर जी, तो गाय का वजन करते थे। कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है, और जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दुनिया भर में जाकर झूठ बोलते हों और भारत को बदनाम करते हों, तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को भी अपमानित करने में कांग्रेस पीछे नहीं छोड़ रही। वीर सावरकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए दे दिया, वो वीर सावरकर जी से कांग्रेस के लोग कुछ सीख तो नहीं सके। इन्होंने केवल सत्ता का सुख भोगा है। देश का विभाजन करवाने में जो नेहरू जी का काम रहा और जो जिन्ना का काम रहा, वो देश भूला नहीं है। ये आज भी धारा 370 जो 2019 तक रही, ये कांग्रेस की ही देन थी।
हजारों लोगों की हत्याएं हुई, नेहरू जी का ब्लंडर था, उस पर तो माफ़ी मांगी नहीं। आज वीर सावरकर के अपमान कर कांग्रेस ने दिखा दिया है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उनके मन में कोई जगह नहीं, चाहे वो सरदार पटेल हो। इनकी सरकारों के समय तो एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था टेक्स्ट बुक में, किसको? भगत सिंह जी को भी। ये कांग्रेस की मानसिकता थी और आज वीर सावरकर को नीचा दिखाकर इन्होंने दिखा दिया है कि ये लोग केवल एक परिवार तक ही सीमित हैं, जिस परिवार ने सत्ता का सुख भोगा। आज जिस तरह से जिन्ना देश को बांटकर अपने लिए एक प्रधानमंत्री का पद ढूंढते थे, आज देश के टुकड़े करने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर टुकड़े टुकड़े की सोच को आगे बढ़ाकर आज के मॉडर्न जिन्ना के रूप में राहुल गांधी जी दिखते हैं, जो विदेशों में जाकर भारत को अपमानित करते हैं, भारत विरोधियों के साथ हाथ मिलाते हैं और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए। अब हिंदुस्तान के लोगों को समझ आता है और साफ दिखता है कि पाकिस्तान कांग्रेस के साथ और कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलने पर क्यों मजबूर हो जाती है। आज देश में कई जगहों पे किसानों द्वारा रेल रोकने का कॉल दिया गया है, कई जगहों पे रेल रोकी भी जा रही है, इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी सर? क्योंकि बार बार ये हो रहा है कि किसान सेटिस्फाइड नहीं है। देश में किसानों के लिए एमएसपी पर दुगनी से ज़्यादा दुगनी खरीद भी की, दाम भी दिए। 5.5 लाख करोड़ की खरीद कांग्रेस के समय 10 साल में हुई, हमने 18 लाख करोड़ से ज़्यादा की खरीद की है और हमने खाद के दाम भी नहीं बढ़ने दिए पिछले 3 साल में। ये मोदी सरकार ने करके दिया है। आगे भी किसानों के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। 3,20,000 करोड़ रुपये हमने अब तक पीएम किसान सम्मान में दे दिया और आगे भी जारी रहेगा।